महापुराण लिख करके तैयार हो गया। संत आचार्य बड़े अच्छे भाव देते हैं, कहते हैं कि यह जो पुराण है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं, यह भागवत महापुराण हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वेदव्यास जी ने भगवान के भोग की वस्तु निर्मित की। जैसे हम सब भंडारे के लिए अलग अलग पकवान बनाते हैं, वेदव्यास जी ने ऐसे ही सुंदर 12 स्कंदों से युक्त दिव्य पकवान बनाया। कहा कि देखो, भंडारा परसने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो भाई देखने में साफ सुथरा हो। कोई भंडारा खिलाने वाला व्यक्ति किसी गंदे कपड़े पहन करके आ जाए तो हम उसके हाथ से भंडारा तो नहीं ग्रहण करेंगे। तो भंडारा परसने वाला व्यक्ति साफ हो, स्वच्छ हो। यदि कोई भंडारा परसने वाला व्यक्ति तंबाकू, बीड़ी, पान खा रहा हो तो भी हम उसके हाथ से भंडारा नहीं देंगे। संतों ने कहा कि भाई, यह श्रीमद् भागवत को परसने वाला व्यक्ति व्यसमुक्त होना चाहिए। भंडारा परसने वाला व्यक्ति कैसा हो? तो कहे कि भंडारा खिलाने वाले व्यक्ति को तृप्त होना चाहिए। जिसने अपने जीवन में अच्छे से खाया हो वही दूसरे को खिला सकता है। कहे कि व्यसन से मुक्त हो, वह तृप्त हो, वह शुद्ध हो, वही व्यक्ति जब भंडारा वितरित करता है तो हर लोग उसके हाथ से लेने के लिए लालायित रहते हैं। कहे कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंदों में बंद करके यह दिव्य व्यंजन तैयार हुआ। इस व्यंजन को वितरित कौन करेगा? इसके योग्य व्यक्ति चाहिए जो सबको निष्पक्ष रूप से, बिना भेदभाव किए सबको दे सके। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। वेदव्यास जी ने ग्रंथ लिखा। वेदव्यास जी को भी कोई संतान नहीं है, उत्तरार्ध आ गया। संयोग देखिए, इस श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं भगवान श्री शुकदेव, यह कौन है? गोलोक धाम में भगवती श्री राधा रानी के यहां एक सुक पक्षी है, एक तोता है, और श्री राधा रानी प्रतिदिन उस सुक पक्षी को कृष्ण नाम रटवाती है। उस तोते से कहती हैं कि तुम कृष्ण नाम बोला करो। वह तोता श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे नित्य बोलता, निरंतर बोलता। एक दिन राधा रानी जी श्री कृष्ण के नाम को गाने वाले श्री शुक पक्षी के ऊपर प्रसन्न हो गए। कहीं कि देख, तू आज तक बैठ करके मुझे कृष्ण नाम सुनाया, अब तुम्हें मैं अपने लोक से भेजती हूं कि तू जा, अब संसार में जा करके तू सबको कृष्ण रस पिला। भगवती श्री राधा रानी के आशीर्वाद को लेकर के वही शुक पक्षी आ गया कैलाश में। और कैलाश में उधर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों आपस में बैठ के सत्संग चर्चा कर रहे हैं। भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपके गले में जो ये मुंड माला है, इसका रहस्य आप मुझे बताएंगे?
भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, ये आपकी ही माला हमने पहन रखी है। कहे कि प्रभु कैसे? कहे कि जब जब आप शरीर का परित्याग करती हैं तो आपके मुंडों की माला हमने पहन ली। तो कही कि प्रभु आप शरीर नहीं त्याग करते? भोलेनाथ कहे नहीं नहीं, मेरा आना जाना नहीं होता है, मैं तो शाश्वत हूं, स्थिर हूं। कहे प्रभु आपने ऐसा क्या पी रखा है कि आपका आना जाना नहीं होता? भगवान भोलेनाथ कहे कि हमने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए हम आते जाते नहीं है, मेरा जन्म मरण नहीं होता है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझे भी सुनना है, मैं भी सुनना चाहती हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन बड़ी सावधानी से सुनना, और यह ऐसी कथा है कि कोई अपात्र न सुन सके। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। जब कथा सुनाते हैं तो कथा सुनाते सुनाते वह कथा इतनी रस में जा रही थी तो माता पार्वती को हल्की सी नींद आ गई। तो जब कथा सुन रही थी वो, तो बीच बीच में, हाँ प्रभु, उसी कंदरा में एक शुक पक्षी था। वह शुक पक्षिणी गर्भवती थी और उसी कथा के मध्य में उसने अंडे दे दिए। उस कथा के प्रभाव से उस शुक पक्षी के अंडे से वह बाहर निकला और जो माता बोल रही थी जी प्रभु जी प्रभु, वह तोते का बच्चा अनुकरण करता हुआ बोलने लगा जी प्रभु जी प्रभु। अब माता तो सो गई, इधर ठाकुर भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। कुछ देर कथा बीती तो माता झट से उठी। उन्होंने पूछा कि प्रभु जरा एक बार आप पुनः कहेंगे क्या? भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप सुन नहीं रही थी क्या? उन्होंने कहा कि प्रभु कथा में इतनी आनंद आई कि मुझे थोड़ा सा नींद मुझे आ गई। भोलेनाथ ने कहा कि देवी यदि आप सो गई थी तो आपकी आवाज में ये कथा के मध्य में बोल कौन रहा था? चारों तरफ जब उन्होंने देखा तो एक छोटा सा शुक पक्षी था जो अनुकरण करता हुआ बोलता था। भोलेनाथ को क्रोध आया और भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल को फेंक दिए। वो शुक पक्षी भागता हुआ गया और नदी के तट पर वेदव्यास जी की पत्नी जल भर रही थी। वह शुक पक्षी उनके मुख में प्रवेश कर गया और त्रिशूल बाहर वापस आ गया। वेदव्यास जी की पत्नी जब घर गई, सारे वृत्तांत को बताई, तो वेदव्यास जी ने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो जान गए कि हमारे घर साक्षात प्रभु नारायण की परम कृपा प्रसाद आने वाला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 1 वर्ष 2 वर्ष बीत गए। व्यास जी की पत्नी गर्भवती हैं, 2 वर्ष बीत गए, बालक का जन्म नहीं हुआ, संतान का जन्म नहीं हुआ। 12 वर्ष बीत गए गर्भ में। एक दिन वेदव्यास जी ने समाधि में जाकर के और गर्भ में पल रहे बालक से वार्तालाप की। वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा आप मां के गर्भ में हो, गर्भ में बहुत गंदगी होती है, आपको गर्भ से बाहर निकल के आना चाहिए। गर्भस्थ बालक ने अपने पिता वेदव्यास जी से कहा कि पिताजी एक बात बताऊं आपको, मां के गर्भ की गंदगी बहुत अच्छी है संसार की गंदगी से, इसलिए मैं संसार में नहीं आना चाहता।
मुझे मां के गर्भ की गंदगी स्वीकार है, लेकिन संस्कार की गंदगी मुझे स्वीकार नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं अपने तप के बल को संकल्प करके मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं कि तुम अपने मां के गर्भ से बाहर निकलोगे तो तुम्हें संसार की माया स्पर्श नहीं करेगी। जब वेद व्यास जी ने यह वचन दिया तो उनकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष की अवस्था में भगवान शुकदेव का प्राकट्य होता है। बोलिए शुकदेव भगवान की। भगवान शुकदेव जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं, 12 वर्ष की अवस्था है, निकलते ही किसी से बात नहीं की, न पिता से न माता से, जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। किसी से बोलते नहीं, किसी से बातचीत नहीं करते, जा रहे हैं जंगल में। एक सरोवर पर कुछ अप्सराएं स्नान कर रही हैं। वेदव्यास जी अपने पुत्र को आवाज देते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। जब वेदव्यास जी गए तो वह जो अप्सराएं हैं वह वेदव्यास जी को देख करके वस्त्र पहनने लगे। वेदव्यास जी ने कहा कि देखो, मेरी अवस्था तो 80 वर्ष की हो गई, लेकिन मेरा 12 वर्ष का पुत्र इधर से गुजरा तो आपने कोई वस्त्र नहीं पहना और मुझे देख करके आप वस्त्र पहन रही हैं। उन अप्सराओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा कि जो इधर से जो गुजरे उन्हें संसार का भेद नहीं पता है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, लेकिन आपको तो संसार का भेद पता है, इसलिए आपसे पर्दा है। आवाज दिए, भगवान शुकदेव वापस नहीं आए, जंगल में जाकर के बैठ गए, समाधि में बैठ गए। इधर घर पे वेदव्यास जी महाराज अपने शिष्यों को बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत के श्लोक रटा दिए। शिष्य सायंकाल में जंगल से लकड़ी लाने जाते। जब जंगल में गए तो गुरुजी ने जो श्लोक रटाया था जंगल में बड़े जोर आवाज में गाया उन्होंने। जब उन्होंने श्लोक को सुना, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरशुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान शुकदेव जब समाधि में इस श्लोक को जब सुने तो उनकी समाधि टूट गई कि ऐसा दिव्य पुरुष कौन है, ऐसा दिव्य स्वरूप किसका है जिसके घुंघराले बाल हो, पीतांबर पहने हो, मस्तक पे मोर पंख लगा हुआ हो, कमर में बंसी लिए हैं और सायंकाल में जंगल से गौओं को चराते हुए और ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा मंगलमय स्वरूप के भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। जैसे यह बात सुखदेव जी के कानों में गई, सुखदेव जी समाधि से हिल गए, लेकिन मन में विचार किया कि देखो, हम महात्मा हैं और हमें महात्माओं को किसी के स्वरूप पे नहीं जाना चाहिए। कई बार व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर हो, स्वभाव अच्छा नहीं है और आप उसके पास चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहे कि जब तक हम स्वभाव न जान लें
तब तक उसके पास जाना उचित नहीं। इतने ही देर में वेद व्यास जी के शिष्य एक बड़ा सुंदर मधुर श्लोक को बोला। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांशया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जब उन्होंने सुना तो समाधि से उठ करके खड़े हो गए और चारों तरफ देखने लगे कि इससे गा कौन रहा है, इससे बोल कौन रहा है। कहते हैं कि भाई इस श्लोक में क्या शक्ति है? तो कहे कि भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का वर्णन है। कहे भगवान का स्वभाव कैसा है? तो कहे कि संसार के व्यक्ति से अलग ही भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कहे कि संसार में कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो हम उसके ऊपर अपना क्रोध प्रकट करते हैं। कोई हमें मारता है तो हम उससे घृणा करते हैं। भगवान का स्वभाव विपरीत है। कह रहे हैं कि जो भगवान को मारने के लिए जिघांशया पाययदप्यसाध्वीं, जिसने अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके ठाकुर को मारने की इच्छा से आई। कह रहे हैं कि जो मान को आई वैसी पूतना को भगवान, जो माता यशोदा को जो गति, जो वैकुंठ में जो स्थान दिए, वह स्थान अपने मारने वाली अपने शत्रु पूतना को भगवान ने दे दिए। इससे बड़ा इस संसार में उदार हो कौन सकता है? ऐसे देने का सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो केवल एकमात्र गोविंद के अंदर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी वापस आए, वेद व्यास जी के यहां आए, आकर के भागवत को पढ़ा। एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना। सुखदेव जी कहते कि पिताजी बहुत आनंद आ रहा है, आप फिर से सुनाइए। पिताजी ने कहा कि बेटा अब तो तुम इससे पूरे संसार में वितरित करो, मुझे इसके अधिकारी की खोज थी और आज तुम मिल गए। इस प्रसाद को सब में बांट दो दूर दूर तक। श्रीमद् भागवत की महाप्रसाद को लेकर के स्वयं भगवान सुखदेव, जो भगवती श्री राधा रानी की कृपा के पात्र हैं, भागवत के प्रसाद को लेकर के और निकले कहां? तो जंगल में चले गए। जंगल में गए